जय श्री माता जी। नारी शक्ति का सेमिनार है और नारी की आवाज़ नहीं आ रही। जय श्री माता जी। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी का नारी शक्ति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं श्री माता जी हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो श्री माता जी ने बताया है कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनको ध्याते हैं। नारी शक्ति आम नहीं है, स्त्री साधारण नहीं है। उसको अपनी शक्तियों को स्वयं को पहचानना होगा। नारी पर न केवल समाज, न केवल सहयोग, परंतु सहयोग की आने वाली पीढ़ियों का दायित्व स्वयं समस्त नारियों पर है, नारी जाति पे है। जब आप लोगों में मर्यादाएं, गुण, सब कुछ निहित होगा, वो स्वयं आपके आचरण में, आपके बात करने में, एक दूसरे से मेलजोल रखने में नजर आएगा। नारी शक्ति का स्थिति में रहकर अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, घर का ध्यान रखती है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखती है। उसके बाद वो काम, आजकल की औरत काम करती है, तो औरत से ज़्यादा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरा अपनी बहनों से एक गुजारिश है, अपनी शक्तियों को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी शक्तियों को पहचान गई, आप सच पे खड़ी हो गई, इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कोई आपकी सुने ना सुने, पर जिस दिन आप सच पे खड़ी हैं, स्वयं परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड, परम चैतन्य आपकी रक्षा, सुरक्षा और उन साधनों की व्यवस्था करता है जिनसे आप सच पर खड़ी हो सके, और केवल सच पर खड़ी ना हो सके, परंतु अपने सहयोगियों को, अपने भाइयों को, अपने परिवारों को सत्य पे खड़े होने की प्रेरणा दे सकें। के माध्यम से पूरी होगी। श्री माता जी ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रोथ दोनों के बारे में कहा है, तो जो पहले प्रचार प्रसार से पूरी होगी और फिर पूर्ण होगी पूजा के बाद। तो मेरी आप सबसे विनती है, आप कृपा करके सभी अमृतसर पहुँचे। क्यों आगे आई? क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो यहाँ दिक्कत होती है कि महिलाएं क्यों आगे आई हैं, क्या करने आई हैं। तो वहाँ जाके हमने उन्हें बताया कि सहयोग करने से आपके परिवारों में कितने फ़ायदे होंगे, कितने बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, कितना आपका जीवन सुधरेगा। क्योंकि आजकल हमारी गाँव की तरफ क्या हो रखा है कि पंडित हो गए, बाबा हो गए, मौलवी हो गए, इन पे बहनें ज़्यादा जाने लगी हैं। तो हम इन सब चीज़ों से छुटेंगे तो हमारे घर में पैसा भी बचेगा। वो पैसे को ज़्यादा खींचते हैं और हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता। तो हमें तो यहाँ बहुत सारे फ़ायदे होते थे, इसलिए मैं सहज में अपना प्रचार प्रसार में लगी। और जब मैं किसी बहन से कहती थी कि चलो प्रचार प्रसार करने चलते हैं, तो कहती थी दीदी हमारा बहुत सारा काम है। कोई कहता था
मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। परेशानियाँ किसको नहीं होती हैं, लेकिन हम अपनी घर की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे वो परेशानियाँ हों और चाहे वो हमारे घर के कामकाज हों, हम उनको महत्व ज़्यादा देते हैं। क्योंकि हम बहनों में एक खास आदत है, हमें बेचारगी बहुत आती है, बेचारा बनना बहुत आता है हमें, तो हम हर चीज़ में बेचारे बन जाते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने अपने आप को देखा, जिसे बोलना भी नहीं आता था, मैं कुछ भी नहीं आता था, और मैंने प्रचार प्रसार किया और मेरा नाम मोहिनी रख दिया गया। जिस आदमी से मिली मैं, जिस औरत से मिली, वही सहयोग में आ गया। तो मैं अपनी बहनों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप प्रचार प्रसार में आगे आएँ और अपना महत्व बताएं लोगों को कि हम क्या कर सकते हैं। जब तक आप आगे नहीं आएंगी, सहयोग नहीं फैलेगा। श्री माता जी ने बोला, एक आदमी को 1000 सहयोगी बनाने चाहिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि श्री माता जी ने जो आपको दिया है वो 1000 गुना करके लौटाना है आपको। आज हमारे समाज में दुनिया भर के गुरु आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि लोग इतना प्रचार प्रसार करते हैं अपने गुरुओं का, हमारी बहन क्या है, घर में बैठी हुई है, कुछ नहीं करती। क्योंकि भाइयों के कंधे पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने बच्चों के लिए, आपके लिए लालन पालन के लिए बाहर निकलना है, लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम है, घर का कितना काम है। तो अपने कामों से ऊपर उठिए और सहज का प्रचार प्रसार कीजिए। एक अपने आप को ऐसा बनाइए कि जब आपको कोई दूसरा देखे, पड़ोसी देखे, रिश्तेदार देखें, तो ये कहें कि कुछ ना कुछ खास है आपके अंदर, और वो आपसे आके पूछें कि आप क्या करते हो ऐसा कि आपके घर में तरक्की हो रही है, या आपका चेहरा बदल गया है, आपके अंदर शांति आ गई है। तो आप अपने आप को ज़रूर बदलें। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कोई नहीं बदलेगा। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उन्हें सहयोग बताया, क्योंकि मेरी एक आदत थी, मैं जहाँ जाती थी सहयोग ही बताती थी सबको। तो उन्होंने मेरे से कहा, क्यों करें हम सहयोग? भैया अच्छी चीज़ें करना चाहिए, आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। कहते क्यों करें? मेरे सामने एक सहयोगी रहती थी, कहते तुम्हारी श्री माता जी की चेली थी वो सामने रहती थी, और वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन उसके पास था, उसने कुछ पौधे लगाए हुए थे, जैसे सब्जियों के पौधे लगाए हुए थे, वो छोटी छोटी सब्जियां आ रही थी। तो जब उसका ट्रांसफ़र हुआ तो उसने वो सारी सब्जियां तोड़ी, कच्ची पक्की सब्जियां तोड़ी और अपने पर्स में डाल ली, और उसके बाद पेड़ उखाड़ दिए। कहते वो कैसी सहयोगी थी? वो ये भी तो कह सकती थी कि घर खाली रहेगा, पड़ोसियों से कहती कि आप इसमें पानी देते रहना और फल सब्जियां खाते रहना। तो ये बता कि ये कैसी सहयोगी थी, तो हम सहयोग क्यों अपनाएं? तो ये भी बड़ा दिमाग में आया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बहनों को ये सीखना चाहिए कि हमें अपने पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना है, अपने रिश्तेदारों से कैसा व्यवहार करना। हमने सुना है और देखा तो नहीं है, पर श्री माता जी भाइयों से सुना है, बहुतों से सुना है कि हमारी श्री माता जी भाई इतना खाना बनाती थी सहयोगियों के लिए, इतना खाना बनाती थी। तो अपनी माँ से ही सीखने का है हमें। हमारी माँ ने सब कुछ बताया हुआ है हमें। कोई हमारे घर आता है तो हमें कैसे व्यवहार करना है, आलस नहीं करना है, खाना बनाना है, प्यार से खिलाना है, वाइब्रेट करके खिलाना है, उनसे वो बातें करनी है जिससे लोग सहज योग से जुड़ें, सहज में आएँ। दूसरा, अपने बच्चों को ऐसी मर्यादाएं दो आप, जब तक आप अपने बच्चों को सहज योग में ध्यान धारणा नहीं सिखाएंगे तब तक वो आगे नहीं आएंगे। और एक सिखाने का सबसे अच्छा जरिया मैंने देखा राजेश भैया को, छोटे छोटे बच्चों को भी 5:30 बजे उठा के ध्यान कराना सिखा दिया जो घर में नहीं करते थे वो इनके उसमें आके ध्यान करने लगे छोटे छोटे बच्चे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक हम अपने बच्चों को सिखाएंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं, और बाद में हमें ही परेशानी होगी। बाद में हम कहेंगे हमारे बच्चे सहयोग में नहीं आते, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे परेशान करेंगे, हम सेंटर नहीं लेके जाते। अरे हमें ध्यान करने दो, तुम खेल लो जाके, आजकल मोबाइल चल गया, चलो बच्चे तुम मोबाइल ले लो, हम ध्यान कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप बच्चों को नहीं सिखाओगे अपनों को, तब तक आप कैसे आगे सहयोग में बढ़ोगे? क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी युवा शक्ति और बाल शक्ति है। अब उनका टाइम आया है करने का, तो आप उन्हें उस तरह से सिखाएं, बताएं, मर्यादाओं में रहना बताएं अपने बच्चों को। आप बाहर जा रहे हो, आपके ऊपर एक छाप लगी हुई है कि आप सहयोगी हो, श्री माता जी के बच्चे हो, तो आपका आचरण बाहर कैसा होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए,
छोटी छोटी बच्चियों को आप लाते हैं हमारे, मैंने सेंटर में देखा है बहुत ज़्यादा, स्लीवलेस कपड़े पहना के लाती हैं बच्चियों को, छोटे छोटे फ्रॉक पहना के लाती हैं, और फिर माँओं की इच्छा होती है हमारा बच्चा जाए और ऊपर स्टेज पे जाए और माँ को जल चढ़ा के आए। तो जब तक आप उन चीज़ों की मर्यादाएं अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगी, क्योंकि आप माँ हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर अपने बच्चों को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाएं ज़रूर, आगे आने के सहयोग में कैसे रहना है, कैसे मर्यादाओं में रहना है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, सबको भूख लग रही होगी, अभी मेरी 2 बहनें और रह गई हैं बताने के लिए। तो खाना बनाते टाइम आप सारे घर को सहयोग के जितना श्री माता का आशीर्वाद है वो दे सकती हैं। खाना बनाते टाइम आप गणेश चतुर्थी पढ़ते हुए खाना बनाएं, उसको वाइब्रेट करें, तो घर में बदलाव आएगा, सभी के अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। अपने मंदिर की साफ सफाई, जो मैंने एक चीज़ जाके देखी, घर घर में जाके देखी, बहुत घरों में देखा, मैं सभी में नहीं कह सकती, लेकिन मैंने बहुत घरों में देखा, क्योंकि उनके मंदिरों में सफाई नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे सोचते हैं श्री माता जी हैं, चलो ठीक है, नहीं, अपने मंदिरों को साफ रखेंगे तभी आपके घर में श्री माता जी की शांति स्थापित होगी, आशीर्वाद स्थापित होगा। जब तक आप श्री माता जी के फोटो को फोटो समझते रहेंगे तब तक आपके कार्य नहीं होंगे। अगर आपको अपने कार्य बढ़ाने हैं तो श्री माता जी को पूरा सम्मान देना होगा, और ये बहनों की जिम्मेदारी है, भाइयों की नहीं है। अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है एक नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो ये आप बहनों तैयार हो जाओ इतिहास बदलने के लिए। ये आपके हाथ में है कि आप इतिहास को बदलेंगी, और आज से सारा आलस छोड़कर प्रचार प्रसार में जरूर लगेंगी, क्योंकि श्री माता जी को आपको जवाब देना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, सभी को जय श्री माता जी। आज मुझे पूजा प्रोटोकॉल्स के बारे में बोलने का मौका मिला है। पूजा प्रोटोकॉल्स तो सभी जानते हैं कि क्या सेज की मर्यादाएं हैं, क्या हैं, तो हमें पूजा में कैसे जाना चाहिए। मैंने देखा है महिलाएं जो ऐसे ही उठ के चली आती हैं, उन्हें पूरे 16 श्रृंगार करके आना चाहिए और उन्हें साड़ी में आना चाहिए, तो वो 16 श्रृंगार नहीं करती हैं, ऐसी ही चली आती हैं। महिलाओं को ज़रूर इस वेशभूषा में आना चाहिए 16 श्रृंगार करके, और टाइम से पहुंचना चाहिए। सब लेट जाती हैं और सबसे आगे बैठने की कोशिश करती हैं। महिलाओं को मतलब अपने बच्चों को भी तरीके से लेके जाना चाहिए पूजा में, और टाइमली पहुंचना चाहिए। जय श्री माता जी। धन्यवाद बहन। कोई और भी? एक बहन और है जो अच्छा, ये नारी शक्ति की एक बड़ी जबरदस्त टीम हमारे बीच में है, तो ये हम सबके लिए कुछ नहीं बोल रहे। क्या नाम है इन बहन का? कोई नाम नहीं है। ये हमारी बहन ममता है, तो इनको शिकायत है कि इन्होंने हमसे कोई काम वाम नहीं कराया तो इसलिए जो मुझे समझ आएगा वो मैं बोल दूंगी। जय श्री माता जी। नारी शक्ति, पहले तो सब हाथ उठा करके बोलेंगी, सभी ऊपर को अपनी शक्ति को पहले दिखाओ सबको, अपने भाइयों को पूरे जोर से बोलोगे आप। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। तो भैया मैं पहले तो ये कहना चाह रही हूँ, मेरा कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि रात इन्होंने बोलने को मुझे बोला तो इन्होंने कहा तैयारी कर लेना। मैंने कहा जो भी बोला जाएगा श्री माता जी मेरे मस्तिष्क में आए श्री माता जी,
और मैं जो भी बोलूँ वो श्रीमाता जी ही बोले, मैं कुछ ना बोलूँ। मेरा कोई दिमाग नहीं है, जो भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी। तो आज का टॉपिक है नारी शक्ति। नारी शक्ति मतलब शक्ति, पुरुष के पीछे शक्ति का शब्द नहीं लगता है और नारी के पीछे शक्ति का शब्द आ रहा है, तो आप ही समझ लो कि शक्ति क्या चीज होती है। तो आप सबसे पहले अपने आप को समझिए। सहजयोग प्रचार प्रसार हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने खुद को नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूं। एक आम महिला आप समझते हो कि मैं एक आम ही महिला हूं, तो आप एक आम महिला नहीं हैं, क्योंकि श्री माता जी ने हमें आत्म साक्षात्कार देके, श्री माता जी ने हमें अपने सहस्त्रार से जन्म देके एक सहजयोगिनी बनाया। और ये हमारे पता नहीं कितने सारे पूर्व जन्मों की तपस्या होगी जो श्री माता जी ने हमें चुना। तो एक आप अपने आप को ये ना समझे कि मैं एक आम नारी हूं। दूसरी बात, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि प्रेम एक में ही सहज है। जब तक हम प्रेम पे बातें नहीं करेंगे और किसी से प्रेम नहीं करेंगे, सबसे पहले खुद से प्रेम करिए। आज सुबह सुबह मॉर्निंग में कैसा हुआ कि मेरे बगल में एक बहन थी, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी ऐसी कोई बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि खुद से प्यार कैसे होता है, सबसे पहले ये बताइए। तो इसका जवाब ये है कि जब तक, इसका मतलब आपने आत्म साक्षात्कार ग्रहण नहीं किया। जब आप आत्म साक्षात्कार ग्रहण कर लेते हो, आप उसको महसूस करते हो, उस टाइम उसके बाद आप रोज मेडिटेशन करते हो, आत्मसात करते हो श्री माता जी की स्पीच अपने आप को ठीक करने के लिए। श्री माता जी ने आज भी बोला कि आपने आपको स्वस्थ रखना है, खुद से प्यार करना है। अब महिलाओं की आदत क्या है, सुबह अगर वे रात को देर से सोई, वे देर से उठेंगी, उनका ध्यान सीधा किचन के अंदर या बच्चों के अंदर जाएगा। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने सिर्फ अपने को टाइम देना है, खुद को, सुबह 4 से 5 का या 5 से 6 का, जो भी आप टाइम अपने लिए निकालना चाहते हैं, तब तक हम अग्रसर नहीं हो सकते सहज के अंदर। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं समाज सेवा भी करती हूं। सहज योग प्रचार प्रसार यानी कि मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप कहीं भी सहज प्रचार प्रसार कर सकते हो। हम जिस लाइन में जहां भी जाते हैं, किसानों के साथ भी मैं काम करती हूं। और मैं बोलने वाली थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के जो अभी कृषि के ऊपर बात हो रही थी, उससे मेरा नाम लिख लेना, आप उसके साथ उस टीम में मैं शामिल होना चाहती हूँ। और मैं घर गृहस्थी भी देखती हूँ और मैंने बिजनेस भी किए हैं, सारी चीजें करते हैं और घर में आज तक भी काम वाली नहीं लगाई। और मेरे घर पे अगर कोई भी आता है तो वो बिना खाना खाए नहीं जा सकता। सबसे पहले आपने आपको तपस्या खुद पे करनी पड़ेगी। सुबह का ध्यान करें और श्री माता जी से को समर्पण करें। हम ध्यान करने से पहले खुद को समर्पण नहीं करेंगे तो श्री माता जी से आपका कनेक्शन नहीं बन सकता। हम समर्पण करते हैं अपनी बुद्धि को, समर्पण करते हैं अपनी समस्याओं को, समर्पण करते हैं अपनी तकलीफों को, समर्पण करना है अपने हृदय को। जब तक अपने हृदय को आप समर्पित नहीं करोगे, हृदय से श्री माता जी से प्रेयर नहीं करोगे, तब तक श्री माता जी को सुनाई नहीं जाएगी। क्योंकि एक ही रास्ता है, वो है हृदय। जब तक हृदय में श्री माता जी आपके नहीं आएंगी और उस प्रेम के साथ आप नहीं बुलाओगे तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती। श्री माता जी ने स्वतंत्रता का जो शब्द दिया है कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी कितनी इच्छा है, हमारी शुद्ध इच्छा कितनी तीव्र है, क्या इतनी सी है या इतनी सी है। जैसी आपकी शुद्ध इच्छा होगी श्री माता जी वैसे ही प्रसाद आपकी झोली में डाल देंगी। तो आपको खुद मनन करना पड़ेगा, खुद ही अपने आप को जानना पड़ेगा। सबसे पहले प्रेम करना सीखें खुद से। जब आप खुद से प्रेम करोगे तभी अपने परिवार से प्रेम कर पाओगे, तभी आप समाज से प्रेम कर पाओगे, तभी अपने देश से प्रेम कर पाओगे। नहीं तो प्रेम की व्याख्या कोई है नहीं, इसका पैमाना कुछ नहीं है, ये आपको फील करने की चीज़ है।
श्रीमाता जी ने कहा आप ऐसी सहजयोगी बनो या ऐसी सहजयोगिनी बनो कि ताकि लोग आपको ये पूछें कि आप कौन हैं, आपसे मिलने की उनकी चेष्टा रहे। और ये मैं फील करती हूँ। किसानों के अंदर भी जाके मैंने 13 महीने जो आंदोलन चला था, 13 महीने जाके किसानों को रियलाइजेशन दिया था। कोई आए या ना आए, मेरा काम था अपना घर का काम करना। जितना भी टाइम मेरे पास बचता था वो मैं वहाँ पर रियलाइजेशन के लिए जाती थी। ऐसा नहीं है कि अगर आप, ये नहीं कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप घर के अंदर रह के भी सहयोग कर सकते हैं, फोन पे भी सहयोग कर सकते हैं। आप कहते हो कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं तो सहज के बारे में बताती हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो सीधी सी बात है, जब आपके घर में रोशनी नहीं हुई, आपके इस घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके हृदय के अंदर रोशनी नहीं हुई है, तो आप रोशनी की जब किसी से बात करोगे तो वो रोशनी नहीं पहुंच सकती। पहुंचेगी तभी जब आपके अंदर वो रोशनी होगी। सहज योग करने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई घर में रहती है जो, वो आस पड़ोस से भी बातें करते होंगे। अब के सबके पास फोन है, फेसबुक सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं। हम फालतू की बकवास तो करते रहते हैं, इधर की उधर की। आज भी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, उसकी बात, मैं खाने की बात, पहनने की बात, सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। हम 4 दिन के लिए आए हैं, हमारे लिए ये पल पल बड़ा कीमती है। हमारे पास टाइम नहीं बच रहा। हम लोग इसमें व्यर्थ की चीज़ों में और व्यर्थ की बातों में अपना समय को गंवा रहे हैं। आप इस समय की कीमत को समझें। मैं इतना अपने बारे में बताना चाहती हूँ। खान पीन का बड़ा फर्क पड़ता है। परेशानियाँ भी बहुत थी। उन परेशानियों को अगर गिनवा दोगे तो ये कहोगे कि मैं मतलब कैसे यहाँ पर खड़ी हूँ। शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, सामाजिक परेशानी और पारिवारिक परेशानी और आर्थिक परेशानी, इन कोई सी ऐसी परेशानी नहीं है जिनसे मैं जूझ ही ना हूं। लेकिन श्री माता जी पे अटूट विश्वास था। ये होता है सहज। चाहे मैंने कह दिया कि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा गल जाए श्री माता जी, लेकिन श्री माता जी सहज योग पे दाग ना लग जाए। 6 महीने पहले अभी मेरे किडनी का ऑपरेशन हुआ है। मेरी किडनी में ट्यूमर हो गया था। जिस दिन ये पता लगा, सारे डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया और मुझे अटूट विश्वास था कि नहीं हो सकता। और सारे बड़े हॉस्पिटल, चाहे फोर्टिस लगा लो, चाहे अपोलो लगा लो, सभी हॉस्पिटलों ने ये कह दिया कि कैंसर है 100%। और हम आपका ऑपरेशन करने तो जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन को खोलने के बाद हम वापस आ जाएंगे, अगर वो करने लायक होगा तो, और ना करने लायक होगा तो भी। आप खुद सोच लो कि जिस मरीज से ये बातें कही जाती है तो वो किस तरह से वहां से हॉस्पिटल से उठ के अपने घर को आ सकता है। लेकिन उसके बाद भी श्री माता जी के पास बैठी, श्री माता जी कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन है ही, मुझे मरने से कोई डर नहीं है। बस मैं एक ही चीज, एक ही श्री माता से प्रेयर करी कि माँ मेरे को बहुत सहज योगी जानते हैं, मेरा पूरा इलाका मेरे को जानता है क्योंकि मैं सहज प्रचार प्रसार करती हूँ। पर श्री माता जी आपके ऊपर दाग ना लग जाए, सहज के ऊपर दाग ना लग जाए। अगर कैंसर होगा तो मरने से नहीं डर रही मैं, चाहे जो भी हो, लेकिन श्री माता जी के ऊपर कि ये सहज करती थी, इसको कैंसर क्यों हुआ, सिर्फ ये वजह थी। और श्री माता जी ने वो सुनी। मेरा अभी 6 महीने पहले ऑपरेशन हुआ। जैसे मेरा ऑपरेशन पे जा रही थी तो डॉक्टर ने कहा आपने समझ लिया, आपको 8 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, 3 दिन आप आईसीयू में रहोगे। ये सब चीज़ उन्होंने बता दी और उन्होंने कह दिया आपका पैनक्रियाज भी जाएगा, आपकी बड़ी आंत छोटी आंत भी जाएंगी, आपकी किडनी तो जाएगी ही जाएगी। तो आपको पता है ना सब? तो मैंने हंस के कहा हाँ मेरे को पता है, सब पता है मेरे को। और मैं हंसते हुए ऑपरेशन पे गई क्योंकि माँ पे पूरा विश्वास था। और जब ऑपरेशन थिएटर में मैं पहुंची तो साक्षात में श्री माता जी वाइट साड़ी के अंदर, गणेश जी उनके आगे आगे चल रहे हैं और ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर चुप लगे हुए हैं ऑपरेशन करने पर, और मैं श्री माता जी को खड़े हुए देख रही हूँ। और श्री माता जी डॉक्टर को बता रही हैं कि यहाँ से ये उठाओ ये करो, यहाँ से ये उठाओ ये करो।
उसके बाद जब ऑपरेशन के बाद वहाँ पर बाहर आए तो मेरे को बहुत भयानक पेन था और मैं पेन से लोच रही थी और मेरे मुंह से बस एक ही आवाज़ निकल रही थी। वे छोड़ के मेरे को कमरे के अंदर चले गए। उन्होंने कहा, मैंने कहा श्रीमाता जी ये कहाँ चले गए मेरे को छोड़ के, कितने निर्दयी हैं लोग, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो श्रीमाता जी आए, आप वाइब्रेशन चेक कर लेना आप सभी। श्रीमाता जी आए और मेरे ऊपर ऐसे हाथ घुमाया और जैसे उनका हाथ मेरे ऊपर घूमा एकदम से दर्द बंद हो गया। श्रीमाता जी को सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, मेरा बेटा बाहर खड़ा था गैलरी में, उसने श्रीमाता जी को, मैं तो बेहोश थी, उसने तो साक्षात में श्रीमाता जी को अंदर जाते हुए देखा और उसने वही बोला। मैंने बोला विशाल, मैंने कहा श्रीमाता जी आए थे और श्रीमाता जी को वाइट कलर की साड़ी थी और ग्रीन कलर का बॉर्डर था श्रीमाता जी का, और श्रीमाता जी, उसने ये कहा कि श्रीमाता जी की इसी रूप में मैंने देखा है। तो कितनी बड़ी बात है कि आपको पग पग पे श्रीमाता जी संभालते हैं। और जब डॉक्टर मेरे पास आए तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, मेरा 2 यूनिट तो ब्लड लगा और आईसीयू कैंसिल हो गया और ना आत गई, ना बड़ी आत गई, ना छोटी आत गई, और 2.5 किलो का ट्यूमर था मेरी किडनी के अंदर। और उन्हें डॉक्टरों को विश्वास तक नहीं आ रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि कैंसर ना हो। लेकिन 2 बार उन्होंने उस गांठ की जांच करवाई और दोनों बार फेल हो गए। ये है सहज योग। आप किसी भी कंडीशन से आप कहीं से भी वापस आ सकते हो, पल पल माँ आपके साथ रहती है, लेकिन शर्तें हमें श्री माता जी का होना पड़ेगा। जब तक हम श्री माता जी के नहीं हो सकते तब तक आप ये ना समझे कि हमारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। आप ना तो बच्चों को चीज वो सिखा पा रहे हो क्योंकि खुद ही नहीं सीख पा रहे हम। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे कि सहज योग, पहले तो श्री माता जी को ही समझना पड़ेगा माँ है कौन। माँ साक्षात परमात्मा धरती पे आए और हम कितने खुश नसीब हैं। और मैं इस ऑपरेशन के बाद भी 1 महीने का ऑपरेशन था, तब से ही मैं सहयोग का प्रचार प्रसार में लगी थी, जब तक मेरे से चला तक भी नहीं जाता था। ये हमारे अंदर जो जितनी आपकी शुद्ध इच्छा होगी, जैसा कार्य आप करें श्री माता जी को देंगे, वापस लौट के ब्याज सहित आपके पास आना है। क्योंकि हम यहाँ बच्चे पालने नहीं आए, हम यहाँ मकान बनाने नहीं आए, हम यहाँ संपत्ति इकट्ठी करने के लिए नहीं आए। हम उसी दायरे के अंदर चले जाते हैं कि हमारी नारी शक्ति किचन के अंदर ही घूम रही है, उस किचन से बाहर ही नहीं निकल रही। आज तक अपने बच्चों को मैंने ऐसा नहीं है कि ठंडी रोटी खिलाई हूँ, गरम रोटी खिलाती हूँ, जो उनको पसंद है वही बनाती हूँ, घर का पूरा काम करते हैं, उसके बाद भी उस समय को निकालते हैं और सारे काम करते हैं। लेकिन फालतू टीवी देखना बंद, फालतू की बातें करनी बंद, फालतू लोगों से मिलना बंद, फालतू रिश्तेदारियां बंद, इन सब चीजों पे ऐसे मैंने कट्टम लगाया, तब जाकर ये सारे काम कर पाई मैं। और ये आपको भी करने पड़ेंगे। श्री माता जी ने कहा है कि यही हमारा परिवार है। जो जो शब्द श्री माता जी ने बोलने हैं उन्हीं लक्ष्य कदमों पे हमें चलना पड़ेगा, तभी आप गुरु तत्व को पाएंगे। क्योंकि माँ ने बोला यही हमारा परिवार है, यही हमारे भाई बहन है। हम इनके बजाय रिश्ते अच्छे बनाने के बजाय हम कहाँ बना रहे हैं, इधर उधर बनाते फिर रहे हैं। लेकिन कहीं एक बार दिल खोल के किसी से रिश्ता बना करके तो देखो। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ही दे दूं कि आप खुशियां कहीं भी ढूंढ सकते हो, आप किसी से भी प्रेम कर सकते हो। मैं सरोज दीदी के साथ यहाँ पर आई, ये होटल में ठहरे, मैं यहीं पर ठहरी। मेरे को पता था कि यहाँ पर आने के बाद मुझे नए लोगों से मिलना है, मुझे उन लोगों से जो मेरे हैं सेंटर वाले, वो तो है ही, उनसे तो जाके भी मिल लेंगे। मुझे मिलना है जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, उनके साथ बैठना है। अब बैठे कैसे उनके साथ इंजॉय कैसे करें, आप दूसरे के प्रेम को कैसे फील कर सकते हो। अगर आप नहीं बोलोगे जा रहे हैं, उसने मुंह बना रखा है, अरे ऐसे तो बाहर भी घूमते हो आप गलियों में। इस जगह पे चैतन्य बह रहा है, इससे श्री माता जी का प्रेम बह रहा है, इसको आप फील नहीं कर पा रहे। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, रात जो भजन वहाँ सबसे पीछे में बैठी थी, डॉक्टर राजेश जी यहाँ पर भजन गा रहे थे और वहाँ पर जैसे ही मैं खड़ी हुई मैंने सोचा यहाँ तो सब सुनसान पड़ा है, इतना सुंदर भजन और इसके मतलब वाइब्रेशंस फूट फूट के निकल रहे, सहस्त्रार पूरा खुल गया।
वहां पर कुछ महिलाएं बैठी थी, देहरादून की थी, और वो मेरी तरफ देखे बार बार और बोल लेना, अब ना बोल ले तो मैं बोल ली, मुझे तो बोलना है भाई। तो मैंने कहा दीदी आप कहाँ से हो? कहने लगी देहरादून से है। मैंने कहा खड़ी हो जाओ तो डांस करो, कितना सुंदर भजन गा रहे हैं। तो वे खड़ी हुई और उन्होंने खड़े होकर आनंद लेना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं तो शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। वहां से आए हमारे मुखीराम जी, यहाँ पर इतना सुंदर भजन गा रहे, पूरे जोर लगा रखे उन्होंने, एक भी नहीं खड़ा हो रहा। हमारे नोएडा के सारी कलेक्टिविटी चली गई। और मैंने कहा कितनी बेइज्जती की बात कर रहे हो, सारी नोएडा की कलेक्टिविटी का नाम है यहाँ पर, और सारे के सारे भाग लिए इधर उधर। मैं पीछे से आई और आने के बाद ये सारी हाथ पकड़ पकड़ के उठाए, मैं कहा डांस करो खड़े होकर, कितना सुंदर भजन है। और वो एक भजन में खत्म कर देते, मुखीराम जी ने 3 भजन गा दिए। तो आप लोगों को ये आनंद लेने का अनुभव आना चाहिए। जब तक इस अनुभव को आप, ये आपकी कला है, आपको लोगों से जब आप यही नहीं बोल पा रहे हो, सहजयोगी से नहीं बोल पा रहा, तो आप एक अनजान आदमी से कैसे बात कर सकते हो? आपको तो बाहर सहज प्रचार करना है, आप तो किसी को पैम्पलेट भी नहीं पकड़ा सकते। तो आपका जो प्रेम है, खुद का जो प्रेम, वो बहना चाहिए आपके हृदय से, जब ही आपकी लोग सुनेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं सुनने वाला है कोई भी। तो चलो बहुत लंबा टॉपिक हो गया, इस पे तो मैं बहुत सारा बोल दूंगी, लेकिन एक प्रेम का अनुभव हम सब करेंगे। 5 से 10 मिनट का ध्यान होगा। एक चीज सीख के आई थी छिंदवाड़ा पर मैं, और मैंने उसको फॉलो करा था, और उसको अब दोबारा से फॉलो करके देखते हैं, और उसको फील करना, कुंडलनी शक्ति को फील करना, और एक दूसरे के प्रेम को भी फील करेंगे अब। और वो मैं लगातार तब से कर रही हूँ। अच्छी चीजें हमेशा जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। तो सारी बहनें एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, और बस अपनी बहन बहन ना हो अनजान आपके सामने, आप एक दूसरे के सामने बैठ जाएं, भाई भी भाई के सामने बैठ जाएं, एक दूसरे के सामने मुंह करके एक दूसरे के साथ सामने। को नमस्कार करें और खुद बंधन लें, अपने बंधन खुद लें। सभी ये सोच करके आपको बैठना है कि सामने आपके श्री माता जी बैठे हैं। आप ये ना सोचें कि मेरे सामने कोई लेडीज बैठी है या कोई जेंट्स बैठा है। आप ये सोचें उनकी जो कुंडलनी शक्ति है, वो आदि शक्ति आपके सामने बैठी है। राइट हैंड सामने वाले के हृदय पे रखें, और सामने वाला उनके हृदय पे राइट हैंड को रखें। आंखें बंद करें सभी। तीन बार हृदय से बोलें, मैं नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं। माँ कृपया करके हम बच्चों के हृदय में आ जाइए। श्री माता जी कृपया करके हम बच्चों के हृदय में आ जाइए। हमारे हृदय के सारे विकारों को दूर कर दीजिए श्री माता जी। हम बच्चों के हृदय में प्रेम भर दीजिए, करुणा भर दीजिए, वात्सल्य भर दीजिए। श्री माता जी हमारे हृदय को विशाल बना दीजिए, ताकि हम पूरे ब्रह्मांड से प्रेम कर सकें। श्री माता जी हमारे हृदय को विशाल बना दीजिए, प्रेम से भर दीजिए श्री माता जी, ताकि मेरा प्रेम सबको महसूस हो सके।
इसी हाथ को उठा करके सामने वाले के फोरहेड पे रखना है। श्री माता जी, हम बच्चों को कृपया करके क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हम बच्चों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर के अहंकार, प्रति अहंकार को बाहर निकाल दीजिए माँ। धीरे धीरे अपने हाथ अपने घुटनों पर, अपनी स्थिति को चेक करें। तीन बार अपने राइट हैंड से सामने से नीचे से मूलाधार से ऊपर तक सहस्त्रार तक कुंडलनी उठानी है। एक दूसरे की दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें। 5 मिनट ध्यान में जाए और उस अनुभूति को महसूस करें। फिर सीधा हाथ अपने हृदय पे रखें और यहाँ 3 बार अपने मन में बोले, हृदय से बोले, मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं। मैं अपने आप से प्यार करती हूं। खुद फील करो एक बार। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी। ये जो आप हमने अब किया है, जो कहते हैं यार हमारे हस्बैंड नहीं आते सहज योग में, आप उनकी सोते हुए उनकी कुंडलनी को प्रणाम करके, ये नहीं कि उठाए और कुंडलनी उठाना शुरू कर दिया जी हो गया काम, मशीनरी काम कर रही है। उनकी कुंडलनी को प्रणाम करके, सोते हुए की कुंडलनी को प्रणाम करें और उनको उनकी कुंडलनी उठाएं और उन्हें वाइब्रेशंस दें। लेकिन ये तभी होगा जब आपका ध्यान अच्छा होगा। ये कार्य भी तभी हो सकता है। तो आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। जय श्री माता जी। आज जय श्री माता जी। बहन, आप अपना पूरा पता जरूर अनाउंस कर दीजिएगा यहाँ। भाई मेरा घर नहीं है, मेरा तो शिव माता जी का घर है। सब भाई और बहन जब मन करे तब आ जाओ, पूरा आदर सम्मान होगा आपका। मेरा घर नहीं है वो। मैं वसुंधरा गाजियाबाद, और पूरा एड्रेस बताना तो 3/1444 लिख लो। वसुंधरा से पहला कहाँ का एड्रेस है? वसुंधरा से पहले गांव है मेरा। कौन सा गांव है? निस्तोली, लोनी, गाजियाबाद, बैसले। हाँ जी, हाँ जी, पक्का समझ गए थे हम पहले ही। और मैं ये भी बताना चाहूंगी भाई, मैं किसान की बेटी हूँ और गांव में ही रह के पली बड़ी हूँ मैं। और मैं अपनी देसी भाषा में बात कर रही हूँ, ये आपको पता भी लग रहा होगा। लेकिन शहर में आए भी मुझे 20 साल हो चुके हैं। शहर में आने के बाद भी मैं वैसी ही हूँ जैसी मैं गांव में थी। मेरे में कोई बदलाव नहीं आया और ना हमें बदलना है, क्योंकि हम श्री माता जी के बच्चे हैं और सच्चे हैं। अभी जो दीदी ने कहा था कि आप सच्चाई पे खड़े रहोगे, जहां भी आप सत्य पे खड़े होगे वहां पर आपकी जीत होगी 100%।
जय श्री माता जी बहन, जय एक माता। चैलेंज है आपके लिए जिंदगी में। एक बैसली है, उसको आपको पार कराना। वो है मेरठ की मवाना तहसील की, जहाँ श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को रख दिया था। देखो वहाँ की जो भूमि है ना बड़ी कट्टर है, मैं आपको बताऊं। हाँ, आपके आगे कट्टर नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, श्री माता जी का चित्त जहाँ पर होगा वहाँ कार्य होगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ, जिसको आप सहयोग में लाना चाहते हो उसके हृदय में श्री माता जी को देखना शुरू कर दो और इसे प्रैक्टिकल करके देख लो, अगर वो सहयोग में ना जाए तो। लेकिन उसका जब टाइम होगा, श्री माता जी ने जब चुन रखा होगा, आएंगी वो तभी। लेकिन आप अपना कार्य में करते रहो, हमारा कर्म करना हमारा धर्म बहन, है। इसके मूल में जो बात है वो प्रेम है, जिसकी प्रेम। आपने शुरू में बात की थी। जय श्री माता जी। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो देखो मैं क्षमा चाहूंगी सभी से। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार ऊपर जयकारा लगा दो श्री माता जी का। बोलो आदि शक्ति श्री माता जी, श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की, निर्मला देवी की जय। तो बहुत जोरदार तालियां बहन के लिए। और असल बात यही है कि सहयोग में श्री माता जी ने हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेम दिया है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहन ने बोला। और श्री माता जी आपको हमेशा इसी तरह खुश रखें, इसी तरह आपको संरक्षित, अपने संरक्षण में रखें। और आपके साथ साथ